नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के इंसान के लिए ज़रूरी है, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। आपने बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त सुना होगा, सर केवाईसी करा लीजिए। लेकिन आखिर ये केवाईसी है क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और बिना केवाईसी के आप फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? इस वीडियो में हम केवाईसी का फुल डिटेल समझने वाले हैं, इसका हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, टाइप्स, चैलेंजेस और फ्यूचर, और सब कुछ एकदम में, ताकि आपको लगे कि आप एक दोस्त के साथ बात कर रहे हो, नॉट बोरिंग लेक्चर। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, यानी कस्टमर को पहचानना, वेरीफाई करना और उसके रिस्क लेवल को समझना। सोचो, अगर बैंक बिना वेरीफाई किए किसी को अकाउंट ओपन कर दे तो क्या हो सकता है? टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड्स और आपका पैसा भी रिस्क में पड़ सकता है। इसीलिए आरबीआई ने सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैंडेट किया है, हर कस्टमर का केवाईसी मैंडेटरी है। सिंपल शब्दों में, जैसे एक टीचर को अपने स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और क्लास पता होना चाहिए, वैसे ही एक बैंक को अपने कस्टमर का असली नाम, एड्रेस और आईडी प्रूफ पता होना चाहिए। ईमेल, सबसे पहले ये समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। सोचो, कोई इंसान इलीगल काम करके पैसा कमाता है, जैसे स्मगलिंग, करप्शन, फ्रॉड या ड्रग्स। फ्लैटस पैसा को वो डायरेक्टली बैंक में डाल नहीं सकता, क्योंकि तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए वो यूएस पैसा को क्लीन दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉपर्टी डील या इन्वेस्टमेंट के नाम पर। यह प्रोसेस, जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है, यूज हाई कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। फ्लैट ईमेल का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसेस जो गवर्नमेंट और बैंक्स बनाते हैं, ताकि कोई भी अपना इलीगल पैसा सिस्टम के थ्रू लीगल ना दिखाए। सिंपल वर्ड्स में, ईमेल एक सेफ्टी शील्ड है जो फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिमिनल्स के यूज होने से बचता है। कस्टमर वेरिफिकेशन, केवाईसी, सबसे पहले बैंक अपने कस्टमर का केवाईसी करता है ताकि उसका असली नाम, एड्रेस और आइडेंटिटी क्लियर हो। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, अगर कोई कस्टमर अपने प्रोफाइल से ज्यादा बड़ा पैसा डिपॉजिट या ट्रांसफर करता है तो सिस्टम अलर्ट हो जाता है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, एसटीआर, अगर कोई ट्रांजैक्शन बहुत ही अनयूजुअल लगती है तो बैंक एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्ट करता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने 50 लाख रुपए ब्लैक मनी कमाया। वो पैसा वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट करता है और फिर उससे प्रॉपर्टी खरीदता है। बैंक को जब ये अनयूजुअल पैटर्न दिखता है तो वो तुरंत उसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मार्क कर देता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ईमेल इन एक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल, यह ब्लैक मनी को कंट्रोल करता है, टेरर फंडिंग को रोकता है, इकोनॉमी को सेफ रखता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आम कस्टमर्स का पैसा सिक्योर रखता है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में याद रखिए, मनी लॉन्ड्रिंग इक्वल्स ब्लैक मनी को व्हाइट दिखाना और ईमेल इक्वल्स उसको रोकने का सिस्टम। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना देना, यानी इलीगल पैसा को लीगल दिखाना। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एक स्पेशल लॉ बनाया गया था, पीएमएलए 2002। यह लॉ द 1 जुलाई 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ। सिंपल शब्दों में, पीएमएलए का काम है पैसा धोने के प्रोसेस को रोकना और जो भी पैसा इलीगल एक्टिविटी से आया है उससे ट्रेस, फ्रीज और कॉन्फिस्केट करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएमएलए, चलिए ऑब्जेक्टिव्स को 3 पॉइंट्स में समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना ताकि ब्लैक मनी को सिस्टम के थ्रू व्हाइट ना बनाया जा सके। इलीगल एसेट्स को सीज करना जो पैसा ड्रग्स, करप्शन, टेरर फंडिंग या फ्रॉड से आता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दूसरे देशों के साथ मिलकर पैसा ट्रेस करना, मतलब पैसा कहीं भी छुप हो, चाहे इंडिया में हो या बाहर, उसको ट्रेस करना और रिकवर करना। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए, फ्लैट आते हैं प्रोविजंस पर। इस लॉ के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। स्मॉल डायमंड शेड्यूल्ड ऑफेंस, पीएमएलए टैब अप्लाई होता है जब कोई पर्सन एक शेड्यूल्ड ऑफेंस करता है। एग्जाम्पल, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, करप्शन, फ्रॉड, चीटिंग, फॉर्जरी, टेररिज्म फंडिंग। स्मॉल डायमंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर पैसा इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया है तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अटैच, सीज कर सकती है। स्मॉल डायमंड एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक स्पेशल अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि प्रॉपर्टी इलीगल है या लीगल। स्मॉल डायमंड पनिशमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने पर मिनिमम 3 साल की जेल और मैक्सिमम 7 साल की जेल हो सकती है। अगर ड्रग्स से रिलेटेड ऑफेंस हो तो पनिशमेंट 10 साल तक हो सकता है।
स्मॉल डायमंड रिपोर्टिंग एंटिटी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक ब्रोकर्स सबको अपने कस्टमर का केवाईसी करना और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करना मैंडेटरी है।